90 के दशक का वो मुंबई भूल गए क्या? अगर हाँ तो कोई बात नहीं, आइए उसी खौफ से आपको रूबरू कराते हैं। बाबा सिद्दीकी मुंबई का एक ऐसा जाना पहचाना नाम जिसने अंडरवर्ल्ड से लेकर बॉलीवुड और फिर राजनीति में भी अपनी पकड़ बनाए रखी। अगर सिद्दीकी की कुंडली भी निकाली जाए तो इतनी साफ सुथरी नहीं जितनी दुनिया के सामने परोसी जाती रही। बाबा सिद्दीकी भी 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते रहे, लेकिन समय बीता और अंडरवर्ल्ड का वो खूनी दौर जब खत्म हुआ तो इन्होंने भी सफेद चादर ओढ़कर राजनीति का रुख कर लिया और बन गए बगुला भक्त। 12 अक्टूबर 2024 को जब मुंबई से खबर आई कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि मुंबई में इस तरह से किसी नेता की हत्या हुए अब लगभग 4 दशक का लंबा समय बीत चुका है। खैर, शूटर्स को तो पकड़ लिया गया, लेकिन ये आप और हम दोनों ही जानते हैं कि वो तो सिर्फ प्यादे मात्र हैं। इसके पीछे का असली वजीर कौन है ये तो अभी भी राज ही है। अब आप कहेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई। अरे लॉरेंस बिश्नोई को इतनी पावर मिली कहाँ से भैया कि वो जेल के अंदर बैठे बैठे बाहर मर्डर करवा दे। आज लॉरेंस बिश्नोई को जेल के अंदर लगभग 10 साल होने को आए। बिना किसी आका के इतनी चर्चित हस्ती का मर्डर, अरे कोई दाल चावल है क्या भैया कि गैस पर कुकर चढ़ाया और बन गया। सूत्रों की माने तो सिद्दीकी के मर्डर की प्लानिंग 1 महीने पहले से शुरू हो चुकी थी और उनकी हर गतिविधि पर निगाहें टिकी हुई थी। और 12 तारीख को मौका पाते ही उनके गार्ड्स की आंखों में पेपर स्प्रे डालकर उनके बेटे के ऑफिस के सामने ही पटाखों की आवाज के बीच में इस घटना को अंजाम दिया गया। अब लोग इसको सलमान खान एंगल से भी जोड़ रहे हैं। ये बात तो जग जाहिर है कि सलमान और लॉरेंस की ये सांप नेवले की लड़ाई काफी लंबे समय से बेधड़क चल रही है, तो क्या सलमान खान भी डर के साए में जी रहे हैं? ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सलमान खान का नाम लॉरेंस बिश्नोई की उन टॉप 10 लोगों की लिस्ट में है जिन्हें वह मरवाना चाहता है, और यह बात खुद बिश्नोई ने अपने इंटरव्यू में कबूल की थी। लेकिन अब इसको सुनकर सलमान के रातों की नींद उड़ चुकी है। अभी हाल ही में जब बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को तोड़ा गया तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि उनका पहला निशाना सलमान खान ही थे। लेकिन अब सलमान को मिली Y+ सिक्योरिटी के बाद वो सलमान तक पहुंचने में नाकाम रहे, इसलिए उन्होंने बाबा सिद्दीकी को अपना निशाना बनाया। अब आते हैं उस केस पर जिसने बिश्नोई को बवाल बनाया। ये दिन था 29 मई 2022, जब पंजाब के मानसा से खबर आई कि सिद्धू मूसेवाला को किन्हीं अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया और हत्या इतनी विभत्स थी कि एक साथ 30 गोलियां चलाई गई, जिसमें से 24 गोलियों से मूसेवाला का शरीर छलनी हो गया। सिद्धू मूसेवाला 28 साल का एक गबरू नौजवान। उसकी इतनी बेरहमी से हत्या अपने आप में निंदनीय है, लेकिन हत्या के पीछे की अगर वजह की बात की जाए तो कारण बताया गया आपसी रंजिश। लेकिन सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो गया कि जब लॉरेंस जेल के अंदर है तो उसने इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दिया। खैर, इस बार लॉरेंस गैंग के दूसरे सदस्य गोल्डी बराड का भी नाम चर्चा में आया। गोल्डी बराड अभी कनाडा में छिपा बैठा है और जब तिहाड़ से इशारा किया गया फिर कनाडा से ट्रिगर दबाया गया। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मूसेवाले की हत्या के लगभग 1 महीने पहले शाहरुख नाम के एक बदमाश को दिल्ली में पकड़ा गया था, तो उसने ये कबूल किया था कि उसका ताल्लुक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है और गोल्डी बराड से बात करने के लिए सिग्नल नाम के एक ऐप का भी इस्तेमाल कर रहा था। दिल्ली पुलिस को उस समय पूरे संकेत मिल चुके थे कि ये गैंग पंजाब में कुछ बड़ा कांड करने वाली है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल्ली पुलिस ने इसे हल्के में लिया और जब तक पंजाब पुलिस को इसके कुछ संकेत मिलते उससे पहले ही ये दिल दहला देने वाला हत्याकांड हो गया। वैसे ये जो भारी भरकम गैंगस्टर शब्द लॉरेंस बिश्नोई के नाम के आगे लगा दिया गया है, इसकी कहानी कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है। साल 2009 में लॉरेंस आम छात्रों की तरह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है और छात्र राजनीति में अपना काम शुरू करता है। यहीं उसकी मुलाकात गोल्डी बराड से होती है। बस यहीं से दोनों के कदम गलत कामों की तरफ मुड़ जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि कब वो जुर्म के दलदल में फंस चुके हैं। आज लॉरेंस की उम्र महज 31 साल है, लेकिन उस पर बहुत बड़े बड़े मुकदमे दर्ज हैं। उसकी गैंग में लगभग 600 लोग बताए जाते हैं। अब लॉरेंस चाहे जेल के अंदर हो या बाहर, उसके अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
बताया जाता है कि लॉरेंस जेल के अंदर बड़े ही आराम की जिंदगी बसर कर रहा है। इनके पास पैसे के नाम मात्र भी कमी नहीं है। प्रोटेक्शन मनी के नाम पर करोड़ों रुपयों की फंडिंग इनको मिलती है। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि सिद्धू मूसेवाला को क्यों मारा गया, तो इसके पीछे की वजह भी यही गैंगवार है जो सालों से चला आ रहा है। साल 2021 में अगस्त के महीने में अकाली दल के नेता विक्की मिद्दू खेड़ा के सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्यारों को भी तुरंत पकड़ लिया गया और उसने कबूल किया कि उसने सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगुन का हवाला दिया। उसने साफ साफ स्वीकार किया कि उसे शगुन ने इस हत्या के लिए सुपारी दी है। लेकिन जब तक तस्वीर साफ होती, शगुन ऑस्ट्रेलिया भाग गया। अब इधर बिश्नोई गैंग ने ये मान लिया कि शगुन तो सिर्फ एक प्यादा है, इसके पीछे का सरताज सिद्धू मूसेवाला ही है। और फिर शगुन के ऑस्ट्रेलिया भाग जाने के बाद लॉरेंस गैंग का पारा 7वें आसमान पर था। इसके लिए सिद्धू मूसेवाला को सितंबर 2021 से ही धमकी मिलने लगी थी, लेकिन सिद्धू ने इसे हल्के में ले लिया और बाद में अंजाम हम सबके सामने है। सिद्धू मूसेवाला को विक्की मिद्दू खेड़ा की मौत के लिए जिम्मेदार इसलिए ठहराया गया क्योंकि विक्की और सिद्धू दोनों ही पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े बड़े नाम थे। एक तरफ जहां विक्की का पूरी इंडस्ट्री में दबदबा था, वहीं सिद्धू की तरफ से उनको कोई भाव नहीं दिया जाता था और यहाँ लड़ाई अब वर्चस्व की बन गई थी। लॉरेंस और विक्की के रिश्ते भाई जैसे थे, इसलिए विक्की की हत्या के बाद अब लॉरेंस गैंग के निशाने पर मूसेवाला था। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दुश्मन लक्की पटियाल गैंग के साथ भी मूसेवाला से अच्छे संबंध बन गए थे। लक्की पटियाल गैंग का सरगना गौरव है, इसलिए मूसेवाला की हत्या के तुरंत बाद ही आर्मेनिया में बैठकर गौरव ने सोशल मीडिया पर मैसेज डाला कि इसका बदला लिया जाएगा। अब हम आते हैं हाल ही में चर्चा में आए अभिनव अरोड़ा के केस पर। अपने आप को बल संत बताने वाले 10 वर्षीय अभिनव अरोड़ा ने 19 अक्टूबर को पुलिस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई और बताया कि उन्हें अपने मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप के जरिए एक मैसेज मिला और ये मैसेज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा बताया जा रहा है। ये मामला इसलिए और दिलचस्प हो जाता है क्योंकि ये बाबा सिद्दीकी की मौत के महज 7 दिन बाद ही घटित हुआ। बाद में अभिनव अरोड़ा ने पुलिस पर ठीक से कार्रवाई न करने के संगीन आरोप भी लगाए हैं। उनकी मां ज्योति अरोड़ा ने भी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बताया कि किस तरह उनके फोन पर पहले फोन आता है, लेकिन फोन रिसीव ना हो पाने के बाद अगले दिन ही लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के जरिए मैसेज भेजा गया। भेजे गए मैसेज में लिखा गया कि हिंदू धर्म का मजाक मत बनाओ और अपने बेटे को समझा लो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दरअसल ये धमकी अभिनव को सोशल मीडिया पर उनके बहुत तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो क्लिप के लिए दी गई है, जिसमें वो एक धार्मिक मंच से जय श्री राम का जयकारा लगाते हैं। लेकिन तभी मंच पर विराजमान संत शिरोमणि श्री राम भद्राचार्य जी उन्हें मंच से उतर जाने के लिए कहते हैं। इसी को मुद्दा बनाकर हर जगह अभिनव को ट्रोल किया जा रहा है। इस ट्रोलिंग के लिए अभिनव ने अपने ट्रोलर्स को करारा जवाब भी दिया है और 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। खैर, अब इस मामले को 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी इस पर लॉरेंस गैंग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हो सकता है कि ये महज एक मजाक हो या कोई बहती गंगा में हाथ धोना चाह रहा हो। जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि कनाडा ने भारत के गृह मंत्रालय पर खुलकर आरोप लगाया कि कनाडा में हो रही हिंसा के लिए लॉरेंस बिश्नोई जिम्मेदार है, तब ताज्जुब की बात ये है कि जब लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है तो फिर ये कैसे संभव है। इस पर गृह मंत्री ने बड़ा ही सीधा और सरल सा जवाब दिया कि विदेश मंत्रालय ने कनाडा सरकार को इस पर अपने तथ्य पेश करने के लिए कहा है। जब अमित शाह का इतना सीधा सा जवाब जनता के सामने आया तो ये क्लिप बड़ी ही तेजी से वायरल होने लगा। सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। किसी ने कहा कि बीजेपी सरकार का पूरा सपोर्ट है लॉरेंस बिश्नोई को और किसी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपका इस मामले में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।